Hello dear students and viewers, welcome back again Lux classes. Today in this video lecture we are going to discuss about the detailed discussion of BSc 6th semester zoology syllabus. Under the heading of BSc 6th semester zoology syllabus, we have to study two papers, in which first paper, that is the evolutionary biology and developmental biology, which we have already explained. Today I would like to discuss about the second paper, that is the ecology, ethology, environmental science and wildlife. Program oblique class, that is the degree, year 3rd, semester 6, subject zoology, कोर्स कोड B050602T। कोर्स की टाइटल है इकोलॉजी इथोलॉजी। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम एंड देयर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। इथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल, और वी कैन सी इन अदर वर्ड स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज known as ethology. Environmental science includes we have to study about the environments, and under the heading of wildlife we have to study about the various wildlife including the flora and fauna, plants and animals that is found in the forest area, that is the wildlife. Under this paper, that is the second paper, containing 8 unit. So I would like to discuss each unit point to point. Unit, topic and total number of lectures. So the first unit, that is the first unit containing the introduction to ecology, containing the total number of lectures, that is the 4. फर्स्ट यूनिट, जिसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। इंट्रोडक्शन माने परिचय, इकोलॉजी माने पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी से परिचय, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। इसके अंतर्गत पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का इतिहास पढ़ना है। आर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी पढ़ना है, आर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ने हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर भी पढ़ना है। ये पूरे 4 लेक्चर्स होंगे इसमें। उसके बाद आपका यूनिट सेकंड है, इसके अंतर्गत पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का संगठन। इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है वो 12 है। इसमें फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इसमें लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम और शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस की स्टडी करनी है। स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर का अध्ययन करना है, फिजिकल फैक्टर का अध्ययन करना है। फिर पॉपुलेशन पढ़ना है, पॉपुलेशन माने जनसंख्या। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करनी है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी। नेटलिटी के बारे में पढ़ना है, नेटलिटी मीन्स दैट इज द बर्थ रेट। Natality means how many particular organisms are born in a fixed time, in a fixed area, that is known as natality. Mortality पढ़ना है, how many number of any particular organisms belonging to any particular species dies in a fixed area in a fixed time, that is the mortality. Life table पढ़ना है, fecundity table पढ़ना है, जो नए ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं। सर्वाइवरशिप कर्व पढ़ना है, एज रेशियो पढ़ना है, सेक्स रेशियो पढ़ना है, डिस्पर्सल पढ़ना है एंड डिस्पर्सन पढ़ना है। एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ना है। इतनी बातें स्टडी करना है। इसके अलावा अगले टॉपिक में टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ना है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हैं विथ वन एग्जाम्पल इन डिटेल। फूड चेन पढ़ना है, टाइप ऑफ फूड चेन पढ़ना है, डिट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन पढ़ना है। फूड वेब पढ़ना है,
एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम पढ़ना है। अगला है इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ना है, इकोलॉजिकल इफिशियंसी पढ़ना है, न्यूट्रिएंट्स एंड बायोकेमिकल साइकिल पढ़ना है, विथ वन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन साइकिल भी पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है कम्युनिटी इकोलॉजी, 3rd यूनिट के अंतर्गत है। अंडर द हेडिंग ऑफ कम्युनिटी इकोलॉजी वी हैव टू स्टडी अबाउट द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम समुदाय हिंदी में कहते हैं। कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, समुदाय के लक्षण क्या हैं, स्पीसीज क्या है, स्पीसीज रिचनेस क्या है, कम्युनिटी डोमिनेंस क्या है, कम्युनिटी डाइवर्सिटी क्या है, अबंडेंस क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, उसकी विथ वन एग्जाम्पल, इकोलॉजिकल सक्सेशन के एग्जाम्पल सहित वर्णन करना है। नेक्स्ट यूनिट दैट इज द 4th यूनिट दैट कंटेनिंग द इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। इन्वायरमेंटल माने होता है पारिस्थितिकी, हजार्ड्स माने जो भी आपदाएँ आती हैं, जो संकट आते हैं, उनको हजार्ड्स कहते हैं। जैसे सोर्सेस ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, पर्यावरणीय घटनाओं जो होती हैं, पर्यावरणीय जो आपदाएँ होती हैं, उनके स्रोत क्या हैं, क्लाइमेटिक चेंज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन क्या है, इन सभी के बारे में स्टडी करनी है। 5th यूनिट में अंडर द हेडिंग ऑफ 5th यूनिट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव हो रहा है, उसका क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी हैव टू स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ यूनिट 5th। इसमें फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ। आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो मौसम में बदलाव हो रहा है, उसके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन करना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द पब्लिक हेल्थ, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ वेस्ट टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। सीवेज पढ़ना है, सीवेज डिस्पोजल क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग क्या है और डिस्पोजल क्या है। अगला है न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग क्या है, उसका डिस्पोजल क्या है, वेस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स की स्टडी करनी है। केस हिस्ट्री पढ़ना है, केस हिस्ट्री ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, जिसमें मेथिल आइसोसाइनाइड का रिलीज हुई थी, उसके बारे में उसकी केस स्टडी पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल देते हुए अध्ययन करना है। ठीक है। कार्नोबल डायस्टर पढ़ना है, शिप्सू डायस्टर पढ़ना है, 3 मील आइलैंड पढ़ना है, एक्सीडेंट एंड देयर आफ्टरमाथ पढ़ना है। ये हो गया पूरा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। अब बात करना है इथोलॉजी के बारे में, एनिमल बिहेवियर के बारे में बात करनी है। अंडर द हेडिंग ऑफ इथोलॉजी दैट इज द एनिमल बिहेवियर दैट कंटेनिंग द यूनिट 6 हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। तो बिहेवियरल इकोलॉजी और क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत वी हैव टू स्टडी अबाउट द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी का इतिहास, इथोलॉजी की उत्पत्ति और उसके इतिहास के बारे में पढ़ना है। इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्न बिहेवियर पढ़ना है। इंस्टिंक्ट माने जन्मजात, लर्न माने सीखने वाला। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जन्म लेता है तो जन्मजात उसका क्या क्या व्यवहार होता है, जैसे जैसे वातावरण में बढ़ता है, पलता है और आगे बढ़ता है, और वातावरण से जो सीखता है उसके बाद उसके व्यवहार में जो बदलाव आता है, दैट इज द लर्निंग बिहेवियर। तो उसका अध्ययन करना है, लर्न बिहेवियर। एसोसिएटिव लर्निंग पढ़ना है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ना है, हैबिचुएशन पढ़ना है, इम्प्रिंटिंग की स्टडी करनी है। सर्केडियन रिदम पढ़ना है, टाइडल रिदम पढ़ना है, लूनर रिदम पढ़ना है और क्रोनो मेडिसिन पढ़ना है। दे इंक्लूड द 8 लेक्चर्स। अब आते हैं 7th लेक्चर में, इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन से परिचय। इंट्रोडक्शन माने परिचय, इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन से परिचय।
And under the heading of Introduction to Wildlife, we have to study about the values of wildlife, that is the positive and negative values. कंजर्वेशन इथिक्स क्या है, संरक्षण से संबंधित नैतिकताएं क्या होती हैं, इथिक्स माने नैतिकताएं, इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की जो इम्पोर्टेंस है उनकी स्टडी करना है, काजेज ऑफ डिप्लीशन, क्षरण के जो है कारण का अध्ययन करना है, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के अध्ययन करना है, विश्व संरक्षण रणनीति के बारे में भी अध्ययन करना है। और लास्ट यूनिट 8 यूनिट है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब होता है संरक्षित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र those areas that is protected by the central government or state government for the betterment of the wildlife, for the betterment of the plant and animal, for the betterment of the flora and fauna, they are known as protected areas, and we have to study about the protected areas here in this heading. इसमें आपको पढ़ना है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य नेशनल पार्क पढ़ना है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके अलावा आपको सेंचुरी पढ़ना है, आपको कम्युनिटी रिजर्व पढ़ना है, इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, उनकी महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं। टाइगर कंजर्वेशन पढ़ना है आपको, टाइगर की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है, उसको कंजर्वेशन के बारे में अध्ययन करना है, उसके संरक्षण के बारे में अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत आपको टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ना है, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ना है। लास्ट में आपको इंडिया मैनेजमेंट चैलेंजेज इन टाइगर रिजर्व, आज भारत में जो टाइगर है उनकी संख्या दिनों दिन गिरती जा रही है, तो आज के डेट में टाइगर्स के जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, हमारे जो टाइगर अभ्यारण्य हैं, इनके प्रबंधन में आने वाले जो चैलेंजेज हैं, इनके प्रबंधन में आने वाली जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। टाइगर प्रबंधन के संदर्भ में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना है। बस इतना ही आप सबको इस पेपर में स्टडी करना है। दिस इज द सेकंड पेपर ऑफ द जूलॉजी, दैट इज द 6th सेमेस्टर। सो आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।